नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने बड़े बड़े स्टार प्रचारकों के साथ बिहार की तमाम सीटों पर बिहार की जनता को लुभाने में लगी हुई हैं। बाकी तमाम पार्टियों की जितनी भी स्टार प्रचारक हैं, उनकी रैलियां हैं, उनकी खबरें हैं, वो आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। हमारा हमेशा ये मानना रहता है कि जिनकी आप तक आवाज़ कम पहुंच रही है उनकी आवाज़ हम आप तक पहुंचा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उन विषयों पर बात कर सके, उन मुद्दों पर बात कर सके जिन पर नेशनल मीडिया में या बाकी हलकों में बात नहीं हो रही है। तो इस वक्त मेरे साथ रामजी गौतम मौजूद हैं, जो कि बीएसपी के राज्यसभा सांसद हैं और उनके नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं बीएसपी के। तो उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार में जहां आपको एक तरफ ये तस्वीर दिखाई जा रही है कि यहाँ एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन है, वहाँ दूसरी ओर बीएसपी जैसी पार्टी जो एक उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना चुकी हैं, दमदार राजनीतिक इतिहास रखते हैं और बिहार में किस हद तक वो इन चुनावों में त्रिकोणीय मुकाबले की तरह अपने आप को देख रहे हैं। उनके बहुत से ऐसी सीट्स हैं जिन पर उनके कैंडिडेट बहुत ही दमदार चेहरों के साथ उन्होंने कैंडिडेट्स उतारे हैं और वो काफ़ी प्रभावशाली साबित हो सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ रामजी गौतम है और उनसे ही सीधे समझ लेते हैं कि बिहार में हाथी की रफ्तार कितनी होने वाली है। तो सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद और सभी को जय भीम, आपके जितने श्रोतागण हैं। और बिहार में हाथी की रफ्तार निश्चित तौर से बढ़ी है और बहुत तेज़ी से बढ़ भी रही है। आज दोनों जो गठबंधन है, जिसे हम कहते हैं कि बिहार के लिए ठगबंधन है, दोनों ये दोनों ठगबंधन डरे हुए हैं बीएसपी से। और जिस तरह से बीएसपी रफ्तार में है और हर क्षेत्र से, अभी तक ये था कि एक कंसेप्ट बना हुआ था बीएसपी के बारे में कि बीएसपी शाहबाद में ही मजबूत है, बाकी कहीं बीएसपी नहीं है। तो हमने इस मिथ्य को तोड़ दिया है और बीएसपी आज आपको चाहे इधर पूर्वी में हो, चाहे पश्चिम में हो, और चाहे आपका वो लास्ट में जाकर के जो बिहार आपका जो पश्चिम बंगाल बॉर्डर है, वहाँ पर भी कई सीटों पर बीएसपी बड़ी ताकत के साथ में लड़ रही है। कैंडिडेट्स आप लोगों ने, जैसा कि मैंने जिक्र किया, कि बहुत चुन चुन के उतारे हैं, बहुत दमदार कैंडिडेट्स उतारे हैं। कई महिलाएं भी आप लोगों की हैं जो बहुत सशक्त हैं, काफ़ी उन्हें लोग पसंद भी करते हैं। वो भी हम आपको दिखाएंगे एक के बाद एक। लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं सर कि एक तरफ तो ये नैरेटिव सेट किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी का जो कोर है वो खिसक चुका है, वो वहाँ अपनी राजनीतिक धुरी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बिहार कितना ज़रूरी हो जाएगा आप लोगों के लिए, और अमूमन कितनी सीट्स है जिन पर आपको लगता है कि आपकी मजबूत पकड़ है? देखिए, पहली बार जो मिथ था कि बीएसपी का जनाधार खत्म निकल गया हाथ से, बीएसपी कमज़ोर हो गई है, बीएसपी कुछ बची नहीं है, तो इस सारी जो बातें थी इनको जवाब मान्या बहन जी ने महारैली के रूप में 9 अक्टूबर को दे दिया लखनऊ की रैली में। जिनको लग रहा था बीएसपी कुछ है नहीं, आज उनकी सांसें अटकी हुई हैं। उनको लग रहा है कि बीएसपी आज भी ताकतवर है। जब सत्ता में हम नहीं हैं, हमारी सत्ता नहीं, शासन प्रशासन नहीं है, ट्रेनें रद्द कर दी गई, बसें रोक दी गई, उसके बाद भी लोग अपने आप खाना लेकर के अपने पैसे से, अपने टिकट से, जिससे 15 लाख लोग इकट्ठे होने, लखनऊ के रोडे जाम हो जाना एक बड़ी उपलब्धि है और बड़ी ताकत है। ये प्रदर्शित करती है कि बीएसपी कमज़ोर नहीं है और बीएसपी फिर से उठी है, बीएसपी नए हौसले के साथ में फिर बढ़ रही है। और निश्चित तौर से इसका असर बिहार में भी देखने को मिला। बिहार में भी हमारे जो कार्यकर्ता थे, उनमें तमाम नए कार्यकर्ता भी आए, जो पुराने कार्यकर्ता घर में बैठे हुए थे वो भी निकल के आए। निश्चित तौर से बड़ी एनर्जी का संचार हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर हुआ है इस बार। लेकिन इसके अलावा सवाल ये भी उठता है कि आप देख लीजिए, बीजेपी और नीतीश जी की बात की जाए तो वो किसी भी हाल में कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं। उनको तो बिहार में लोग जानते ही हैं कुर्सी कुमार के नाम से, और वो सत्ता पर काबिज होने के लिए कुछ भी, साम दाम दंड भेद, कुछ भी अपनाने को तैयार रहते हैं। हमने पहले भी देखा है उनका राजनीतिक जो इतिहास है। ऐसे में बीएसपी, और अगर मैं बात करूँ बहुजन समाज के लोगों की, और भी पार्टियाँ हैं जो बहुजन समाज के नेतृत्व के तौर पे यहाँ उतर कर आ रही हैं, इसका कितना नुकसान होगा? और आप लोग उत्तर प्रदेश में भी ये बात लगातार उठाई जाती है कि अगर एक साथ आ जाए बहुजन समाज की तमाम जो विचारधारा वाली पार्टियां हैं तो शायद समाज एकजुट होकर वोट करेगा और वो वोट जो है वो एक तरफ जाएगा, उसका फ़ायदा हो सकता है। ऐसे में जो आप लोग अलग अलग लड़ रहे हैं बिहार में तमाम लोग, उसका कितना नुकसान? देखिए, जो बातें जेडीयू जब अलग गठबंधन में आती है, बीजेपी से हटके तो बहुजन की बात करती है। हाँ। और ऐसे तमाम पार्टियां हैं, ये बहुजन आइडियोलॉजी की बात तो करती हैं, लेकिन बहुजनों के लिए काम नहीं करती। और आज भी पूरे देश के अंदर कहीं भी, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर आपका आसाम तक, कहीं अगर बहुजनों की अगर बात करती है तो एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी। और रही बात सवाल की, बहुजन समाज के लोग आज बीएसपी को तीसरा विकल्प के रूप में मान चुके हैं। और आज प्रदेश की तमाम जनता इस बात को मान रही है कि अगर कोई पार्टी
बिहार के अंदर स्वच्छ प्रशासन दे सकती है, गुंडा राज खत्म कर सकती है, जंगल राज खत्म कर सकती है, शिक्षा का राज ला सकती है, नौकरियां दे सकती है, तो वो एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। और ये बहुजन समाज पार्टी देखिए आप सब लोग मालूम भी है कि हम बात नहीं करते हैं, काम में विश्वास रखते हैं, वो काम करके दिखाते, तब मैं आज बोल रहा हूँ। जो काम माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है वो काम मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर हमारी सरकार आती है, सत्ता की चाबी हमारे पास आती है, तो 100% वो सारे काम जो उत्तर प्रदेश में हुए हैं बहुजनों के हित के लिए, वो सारे काम बिहार में भी हम करने का काम करेंगे। और निश्चित तौर से बीएसपी लड़ेगी तो तमाम ऐसी पार्टियां जो बहुजनों का चोला ओढ़े घूम रही हैं कि हम बहुजन की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, तो आज वो डरी हुई हैं बीएसपी से। बीएसपी की रफ्तार से वो उनके अंदर एक डर सा माहौल बन गया है। आज अनान फनान में कहीं निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया रहा है, कहीं ऐसा ना हो बीएसपी जीत जाए, इस तरह से उनके माहौल है। मोहिनिया सीट की बात कर रहे हैं। मोहनिया भी है और भी सीटें हैं। तो जहाँ पर बीएसपी आज आगे बढ़ रही है, जो बीजेपी को रोक रही है, तो आप बीएसपी को रोकने के लिए तमाम पार्टी जो बहुजन का चोला ओढ़े घूम रही थी, बीएसपी को रोकने के लिए काम कर रही है, बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मतलब जहाँ आपके कैंडिडेट मजबूत है उनको वहाँ समर्थन ना देके निर्दलीयों को समर्थन दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब उनका मकसद देखे कि बीएसपी रोकी जाए बिहार के अंदर, बीएसपी के जो कदम बढ़ते हुए हैं वो रुक जाए, बीएसपी आगे नहीं बढ़नी चाहिए। भले बीजेपी आ जाए, भले और कोई पार्टी आ जाए, लेकिन बीएसपी नहीं आ जाएगी। कि बीएसपी आएगी तो शिक्षा की बात करेगी, बीएसपी आएगी तो नौकरी की बात करेगी, बीएसपी आएगी तो जंगल राज गुंडा राज खत्म करेगी, बीएसपी आएगी तो यहाँ माफियाओं को जेल में डालने का काम करेगी। जो गुंडा राज, माफिया राज, बलात्कारी, भू माफिया, ऐसे लोग उठाकर चिन्हित करके उन्हें जेल में डालने का काम करेगी। तो इस तरह का जब प्रशासन आएगा तो जो बाकी जो दल हैं इनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। मतलब बीएसपी के खिलाफ बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू सब एक हो सकते हैं। सारे एक हो गए हैं। देखिए सारे एक हो गए ऑलरेडी, इंटरनली उनका पैक्ट हो गया है कि जहाँ बीएसपी लड़ रही है तो हमारा आपका मकसद एक होना चाहिए और आप बीएसपी को रोके और हम आओ, कोई दिक्कत नहीं, कभी आप आ जाओ कभी हम आ जाएं, लेकिन बीएसपी नहीं आनी चाहिए। ये आज बिहार का जो गरीब तबका है वो समझ चुका है और बड़ी उत्साह के साथ में बीएसपी के जो प्रत्याशी उतर चुके हैं और समाज का समर्थन मिल रहा है, बहुजन समाज के लोग समर्थन दे रहे हैं। तो आज तमाम वो सीटें हैं जहां बीएसपी पूरी ताकत के साथ में चुनाव जीतने जा रही है। नई पार्टियों का भी प्रादुर्भाव हो रहा है बिहार में। आप प्रशांत किशोर को देख लीजिए, उनकी पार्टी जनसुराज, वो काफ़ी दमदार तरीके से एक लंबे अरसे से पदयात्रा कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने आखिर में आके कह दिया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो भी चर्चा का विषय है। तो ऐसी जो तमाम पार्टियां नई उभर कर आ रही हैं, उनका क्या भविष्य देखते हैं आप? और बीएसपी के लिए किस तरीके का वो थ्रेट है, मुकाबला है कुछ? देखिए जनसुराज से हमारा कोई थ्रेट नहीं है। जनसुराज तो पैसे के दम पे बनाई गई पार्टी है। कोई पुरानी विचारधारा नहीं उनके पास है। आज जो विचारधारा हम लेके आते हैं तो उनकी कॉपी कर लेते हैं। हम जमीन की बात करते हैं तो जमीन की बात करते हैं। हम फ्री शिक्षा की बात आज से नहीं कर रहे हैं। फ्री शिक्षा की बात तो जब से बीएसपी बनी है। हम भागीदारी की बात तब से कर रहे हैं जब से बीएसपी बनी है। जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बात आज की नहीं है, ये तो 1984 से बात है। माननीय कांसी राम साहब ने रखा था, उसी आधार पे उत्तर प्रदेश सरकार बनाई, उसी आधार पे माननीय कांसी राम साहब ने मिनिस्टर बनाए। तो ये काम तो ये बीएसपी के हैं। बीएसपी जो बता रही है आज वो तमाम ऐसी पार्टियां बिजनेस पैसे के दम पे बन रही हैं, तो वो इस तरह के नैरेटिव फैला रहे हैं। लेकिन जनता समझ रही है कि इनके पीछे का मामला क्या है, ये पैसा फंडिंग कहाँ से आ रहा है, इतना पैसा कहाँ से खर्च हो रहा है इनके पास। तो सब यहाँ के देखिए कहते हैं कि बिहार की जनता है जो उड़ती चिड़िया में हल्दी लगाना जानती है, तो वो हल्दी लगा देगी इस बार चुनाव के दौरान। हाँ, इनको सबक सबको मिलने वाला है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनका नॉमिनेशन आप देखिए कैंसिल हो रहा है, नॉमिनेशन रद्द किए जा रहे हैं उनके। और दूसरी तरफ ये है कि जो आरोप आप लगा रहे हैं कि वो एक तरफ हो जाएंगे बीएसपी को आड़े हाथ लेने के लिए, वही आरजेडी कहती है कि देखिए बीएसपी जिस सीटों पे हम हारते हैं वहाँ पे बीएसपी होती है, बाकी तमाम ऐसी पार्टियाँ होती हैं जिनकी वजह से हम हार जाते हैं। मैंने कहा ना कि हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा इनसे किसी से मेल नहीं खाती है। कोई ज़रूरी नहीं कि बीएसपी लड़ेगी तो किसी फ़ायदा किसी नुकसान से मतलब नहीं होता है। हमें अपने फ़ायदे के लड़ना है, अपने बहुजन समाज के हित के लिए लड़ाई लड़ते हैं हम लोग। देखिए तो वो लड़ते रहेंगे, मुझसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखिए हाँ निश्चित तौर से। और रही बात इस बार जो आने वाला समीकरण है, मुझे तो लगता है कि बीएसपी के बिना कोई सरकार नहीं बनने जा रही। चाहे किसी मतलब बिना बीएसपी के हाथों में ही सत्ता की चाबी आने वाली, 100% आने वाली। आप देख लीजिएगा जो यहाँ पे जो अंदर इंटरनली इनके अंदर जो कहते नहीं मन मुटाव चल रहा है और मतलब बेमन से कहीं सीट पे दो हाँ कहीं फ्रेंडली खेला जा रहा है। कुछ फ्रेंडली होता है क्या गठबंधन में? फ्रेंडली खेला जा रहा है, मतलब फ्रेंडली खेल रहे हैं, लेकिन जहाँ पर बीएसपी उसको रोकने का भी गेम शेयरिंग के बाद फ्रेंडली खेल रहे हैं। तो इनकी बात को पूरी जनता समझ चुकी है। देखिए इनकी मजबूरी है
अलायंस में जाना इनकी मजबूरी है। मैं तो चैलेंज करता हूँ कि अगर सारी पार्टियों में दम है इंक्लूडिंग बीजेपी तो अकेले दम पे आ जाए। बैसाखी जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर आपने जनता के लिए काम किया, जनमानस के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया है, आपने अगर बिहार में रोजगार दिए हैं, अगर बिहार में इंडस्ट्री लेकर के आप आए हैं, बिहार में गुंडा राज खत्म किया है, जंगल राज खत्म किया है, आपने स्कूल बनाया है बिहार के अंदर, आपने डिग्री कॉलेज बनाया है बिहार के अंदर, तो आप बैसाखी से क्यों आते हैं? आप अकेले आइए। आप जाति पार्टियों के साथ में क्यों आ रहे हैं? आप विचारधारा के साथ में अपने काम के दम पे बिहार में आइए। जीरो पे जाएंगे, जीरो पे आउट हो जाएंगे। और बीएसपी में ताकत है कि मैक्सिमम सीटों पे हमने प्रत्याशी उतारे, जिसमें साजिश के तहत हमारे प्रत्याशियों के पर्चे खारिज किए गए। फर्स्ट राउंड में हमारे 2 से 3 प्रत्याशी खारिज हुए, लेकिन सेकंड राउंड में जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि 17-18 पर्चे खारिज कर देना एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है कि उनको टाइम नहीं मिला, स्क्रूटनी के दिन टाइम ना देना, उस स्क्रूटनी के दिन टाइम उनके डॉक्यूमेंट ना लेना, एक बड़ी साजिश के तहत प्लान किया गया कि बीएसपी को रोकना है। ऐसे में चुनाव लड़ना तो सर, ऐसे ही आप लोग इतनी मुश्किल से चुनाव लड़ रहे हैं, फिर जीत की ओर कैसे देख रहे हैं? देखिए, जनता साथ में है। अच्छा। आज तमाम जगहों पर जनता खुल के हमारे सपोर्ट में आ चुकी है। उन्हें लग रहा है कि बहन जी अगर बिहार में आती हैं, बहन जी की यहाँ पे पार्टी की सरकार बनती है या सत्ता में हाथों में सत्ता की चाबी आती है, तो सारी जो चीज़ें बिहार वासी 75 सालों से राह देख रहे हैं। शिक्षा के लिए राह देख रहे हैं। एक ज़माने में शिक्षा का हब होता था बिहार, तो देश विदेश से लोग पढ़ने के लिए नालंदा में आते थे, पढ़ने के लिए विक्रमशिला में आते पढ़ने के लिए। वो आज वो जो शिक्षा का ध्रुवीय केंद्र था बिहार, आज शिक्षा के नाम पे जीरो हो गया। आप 42,000 स्कूल हैं प्राइमरी स्कूल, जिनकी हालत बहुत ही बुरी कंडीशन में प्राइमरी स्कूल हैं। आप अगर डिग्री कॉलेज की बात करें तो 2,000 के नीचे डिग्री कॉलेज हैं। आप वहीं उत्तर प्रदेश में आइए, 1,85,000 प्राइमरी स्कूल हैं, और डिग्री कॉलेज की बात करें तो 9,000 डिग्री कॉलेजेस हैं, और हर साल 150-200 डिग्री कॉलेज बन भी रहे हैं। लेकिन बिहार में क्यों नहीं बन रहे? बिहार में ये माहौल नहीं बनाना चाहते यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं। जब आप समझ लीजिए कि गुंडा राज, जंगल राज को बढ़ावा देने के लिए जेल के कानून में संशोधन करके दुर्दांत अपराधियों को छोड़ देते हैं, तो आपको लगता है कि बिहार में शिक्षा का राज आएगा, बिहार के अंदर कानून की तरह कानून का राज आएगा? लेकिन बीएसपी जरूर लेकर के आएगी। मैं फिर कहता हूँ बिहार वासियों से, एक बार आप विश्वास कर लीजिए, इसी बिहार के अंदर कानून की तरह कानून का राज भी आएगा, शिक्षा का राज भी आएगा, रोजगार का दौर भी आएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में, आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में अगर देखें तो कमोबेश एक जैसा ही माहौल रहता है। यहाँ पे भी जाति जो है वो कहीं ना कहीं सबका अहम मुद्दा रहती है। उत्तर प्रदेश ने देखा है, बहन जी का राज देखा है उत्तर प्रदेश ने, और उसकी चर्चा आज भी, अब जब अंडर करंट की हम बात करते हैं तो तमाम लोग उसकी चर्चा, उसकी बातें लोगों को याद है। बिहार में जैसा आप दावा कर रहे हैं कि बिहार की जनता पूरी तरह तैयार है, बिहार की जनता, लेकिन बिहार की जनता के पास बहुत ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस बढ़ाए जा रहे हैं बाकायदा और भी। ऐसे में बिहार की जनता कन्फ्यूजन में कहीं गलत फैसला ना ले ले। और दूसरा, ये वोट चोरी का जो मामला है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कोई असर पड़ेगा या आप लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक प्लॉट है? बिहार में लोगों को कन्फ्यूजन तो पैदा किया जा रहा है, लेकिन हमारी पूरी टीम है पार्टी की और बीएसपी के जो वर्कर हैं गांव-गांव में जा कर के लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि कोई गलत नहीं करना है। गलती करोगे तो 5 साल फिर भुगतना पड़ेगा, जिस तरह दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं कि दिल्ली के लोग 2500 रुपये के चक्कर में वोट दे दिया और आज वो उनका पूरा रोजगार चला गया, घर चले गई, झोपड़ियाँ चली गई, कुछ नहीं बचा उनके पास, वो भी नहीं मिल रहा है। देखिए, तो ऐसी गलती यहाँ नहीं करना है। गलती करोगे तो फिर से 5 साल के लिए जंगल राज, गुंडा राज आएगा, ज़मीनों से मोहताज रहोगे, रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, शिक्षा के लिए बच्चे आपके संघर्ष करेंगे। तो इसको बचाना है तो आपको गलती नहीं करना, बीएसपी का हाथी का बटन दबा देना। यहाँ देखिए, 10-10 हज़ार दे दिए। देखिए, 10,000 दें चाहे 20,000 दें, आज जनता समझ चुकी है 10,000 क्यों मिल रहे हैं, 5 किलो राशन क्यों मिल रहे हैं, 10,000 क्यों देना पड़ रहा है, जनता समझ चुकी है। मैं तो कहता अगर आपने शिक्षा दी होती बच्चों को तो आपको 10,000 देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो 10,000 आपको उल्टा देने का काम करते हैं। आज मोदी जी कहते हैं 5 किलो राशन हम दे रहे हैं 80 करोड़ जनता को, तो आपकी उपलब्धि नहीं है, यह आपकी कमजोरी है कि पिछले 15 सालों से आप अपनी जनता को 5 किलो राशन ही दे रहे हैं। आप शिक्षा दे नहीं पाए, आप उनको रोजगार दे नहीं पाए, उनको वो माहौल नहीं दे पाए, तो कमी है ना कहीं से। देखिए, आप गठबंधन में ना आइए तो जीरो पे हो जाएंगे सारे के सारे। एक आपने जिक्र किया बहन जी की रैली का, वो नज़ारा सबने देखा और उसकी चर्चा भी मजबूरन ही सही, लेकिन हर जगह उसकी चर्चा हुई कि जब आपके कोई विधायक नहीं है, तमाम इतने लोग नहीं है, फिर भी लोग अपने दम पर पहुंचे और वो भीड़ ऐतिहासिक रही। ऐसे में बिहार में बहन जी की रैली का क्या स्केड्यूल है और जब वो यहाँ आएंगी तो कितना असर पड़ने वाला है? बहन जी की रैली का शेड्यूल अभी भभुआ क्लियर हो गया है। 6 तारीख को हमारे बहन जी भभुआ के एयरपोर्ट ग्राउंड में 11 बजे आ रही हैं और बाकी आकाश आनंद जी, श्री आकाश आनंद जी की उसमें हैं, तो उनके भी करीब 15-16 प्रोग्राम बता दिए गए हैं।
तो निश्चित तौर से पूरी टीम एक्टिव हो चुकी है और आने वाली छठ पूजा के बाद से देखिएगा पूरे बिहार के अंदर बहुजनमय हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।